नाजरीन, आजकल इमरान खान साहब बड़े तसल्सल से ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी कहाँ है, इंसानी हुकूक के अलमबरदार कहाँ हैं, और जो बहुत सारे जो जमहूरियत के चैम्पियन थे, आज़ाद मीडिया की हमेशा बात करते थे, उसकी वकालत करते थे, वो लोग कहाँ हैं। क्योंकि आजकल PTI के ऊपर और इमरान खान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगी हैं, उस्ताद पड़ी है, लिहाजा उन्हें सिविल सोसाइटी की याद आती है और वो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट को, ह्यूमन राइट्स वालों को और आज़ाद मीडिया को, जमहूरियत पसंदों को आवाज़ देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो हम देखते हैं कि जो इस तरह के जितने भी ग्रुप्स हैं, जो एक जमहूरी माशरे में जैसी जब किसी भी पार्टी के ऊपर या किसी सियासी शख्सियत के ऊपर क्रैकडाउन होता है तो एक बहुत मौसर आवाज़ें उठती हैं। वैसे इमरान खान के लिए वो रिस्पांस उनको नहीं मिला पाकिस्तान के अंदर से, जिसकी वजह से बहुत सारे वो खिलजान का शिकार हैं जो उन्हें जो जैसा रिस्पांस वो तवक्को करते थे या उससे जैसा उन्हें मिलना चाहिए था। हमें देखना पड़ेगा कि इसकी क्या वजूहात हैं। मेरा ख्याल ये है कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी क्या होती है। सिविल सोसाइटी में हम इंसानी हुकूक के अलमबरदारों को शामिल करते हैं, मीडिया ग्रुप्स को शामिल करते हैं, प्रेस क्लब को शामिल करते हैं, वकला को, कम्युनिटी की जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे NGOs वगैरह होती हैं, कुछ रजाकारों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटियर्स होती हैं, स्टूडेंट यूनियंस होते हैं, ट्रेडर और बिजनेस या लेबर यूनियंस होती हैं। इसके अलावा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ज़ाहिर है कि उनका बड़ा रोल होता है। लेकिन अगर हम सब जायज़ा लें कि ये सिविल सोसाइटी जिसका मैंने जिक्र किया है या पाकिस्तान में किस कदर मौसर है और इसके लिए कैसे साजगार हालात हैं, तो हमें पता चलता है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अगर आप उनका A to Z जाके जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि ये ज़्यादातर तो बिजनेस टाइकून की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े कारोबारी अदारे हैं इनके मालिक, और वो लोग इनको चला रहे हैं। जहाँ तक स्टूडेंट यूनियंस का ताल्लुक है, जनरल ज़िया महरूम ने इनका तो 1984 में इन पर पाबंदी लगाई थी। जनरल ज़िया तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी रूह अभी तक हमारी हुकूमती अदारों में मौजूद है और उन्हीं की पॉलिसियों का तसलसल स्टूडेंट यूनियन के हवाले से, लेबर यूनियन के हवाले से चल रहा है। लेबर यूनियंस किसी ज़माने में बड़ी मौसर होती थी और वो आवाज़ बुलंद करती थी। अयूब खान की तहरीक के पीछे अगर आप जाके देखें, उसके पस मंज़र में झांकें तो आपको पता चलेगा कि उस ज़माने की जो लेबर यूनियन थी, जो लेफ्ट की यूनियंस थी, और फिर बहुत सारी राइट्स दाएं बाजू की हामी लेबर यूनियन, उन सब लोगों ने अयूब खान के खिलाफ एक बहुत मौसर तहरीक चलाई थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर जो भी हमारे रूलिंग एलीट है उसने ये समझा कि ये जो यूनियन है इनको हमने ख़त्म करना है, और ज़िया के दौर में उन्होंने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो एक तरह से आप समझें कि हमारी मुल्क में जो सिविल सोसाइटी थी, जो लेबर यूनियन की सूरत में, आज़ाद मीडिया की सूरत में, स्टूडेंट यूनियन की सूरत में, वो तो ख़त्म हो गई। दूसरा ये कि इससे एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ। उस खला को हमने देखा कि NGOs ने, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा किया, जिनको सपोर्ट किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने। लेकिन चूंकि हमारी जो सोसाइटी है वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसमें वो साजगार नहीं है और ऐसा माहौल नहीं था कि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ ज़्यादा पनप सकती। दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ा इशू ये रहा कि जो हमारी रूलिंग एलीट थी, जितना भी तबका, वो सोसाइटी को चाहती थी कि डीपोलिटिसाइज किया जाए, इसमें जो सियासत का अंसर है उसको मिनिमाइज किया जाए। तो फिर इस तरह से ये जो NGOs थी इनकी एक ब्रांडिंग शुरू हो गई और उनको एंटी पाकिस्तान के नाम से, एंटी इस्लाम के नाम से, वेस्टर्न वैल्यूज़ के अलमबरदार के नाम से पुकारा जाने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्पेस जो है वो घटती चली है। फिर गवर्नमेंट ने बेशुमार इकदाम किए और वैसे इकदाम किए कि जिसके नतीजे में इनकी जो छोटी मोटी स्पेस मुल्क के अंदर मौजूद थी वो भी ख़त्म होती है। ऐसे लाज मुतारफ़ किए, ऐसे नए नए कवानीन हुए, इतने इनके गिर्द ऐसा शिकंजा कसा गया कि आप समझिए कि एक तरह से पाकिस्तान के अंदर जो सिविल सोसाइटी है वो डॉर्मेंट हो गई। ये अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ साहब के दौर में भी इनके साथ यही सलूक किया गया और इमरान खान साहब के दौर में भी कोई बहुत मुख्तलिफ सलूक नहीं था। तो इसकी वजह से जो है, जो मुल्क के अंदर जो फाल तबकात थे जो बात करने में, वो ज़्यादातर तो इन मुश्किलात की वजह से उनके इदारे जो हैं वो बंद हो गए।
अब जब हम देखते हैं कि जो बच्ची कुची हमारे मुल्क में सिविल सोसाइटी है, उसमें भी ये बात कही जाती है कि जी इमरान खान के दौर में हमारे साथ बुरा सलूक हुआ था, हमें सताया गया, हमें तंग किया गया, हमारी स्पेस श्रिंक की गई, लिहाजा अब हम उनका क्यों साथ दें। इस तरह बहुत सारे जैसे जमहूरियत के बहुत बड़े अलामतदार जो लोग हुआ करते थे और उसके लिए भी सेक्रीफाइस करने का ऐलान किया करते थे, उनका भी यही रवैया है। मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज इमरान खान साहब पे मुश्किल वक्त पड़ा है, कल नून लीग पे बहुत मुश्किल वक्त था, हमने देखा था। उससे पहले पीपल्स पार्टी इसी तरह के मसाइल से गुजर रही थी, एमक्यूएम इसी तरह के मसाइल से गुजरी, और भी पार्टीज इसी तरह के मसाइल से गुजरी, और ये सिलसिला जो है अभी थमा है न रुका है, और ये चलता रहेगा। अभी आज कुछ पार्टीज फेवरेट हैं, कल कुछ पार्टीज जो है दोबारा जो है वो रियासती जबर का शिकार हो जाएंगी। तो जो सिविल सोसाइटी है, मैं समझता हूँ कि उसको इस पे कोई एक ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें किस पार्टी ने हमारे साथ क्या सलूक किया था, बल्कि जहाँ भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हों, रूल ऑफ लॉ को पामाल किया जाए, शहरियों को सताया जाए, तंग किया जाए, उनके जो आइनी और दस्तूरी हुकूक हैं उनको उनसे छीना जाए, तो सिविल सोसाइटी को उसके ऊपर बोलना चाहिए, जुर्रत के साथ बात करनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसके साथ साथ ये बात भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने कभी कोई दानिस्ता कोशिश नहीं की कि सिविल सोसाइटी को सपोर्ट करें, ऐसे एक्टर्स को परवान चढ़ाएं जो माशरे के अंदर जो है बेहतरी ला सकें, गुड गवर्नेंस की बात कर सकें, ह्यूमन राइट्स की बात करें, इंसानी हुकूक और मीडिया फ्रीडम और जमहूरियत और इस तरह के अकाउंटेबिलिटी, इस तरह के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर जो है वो मौसर आवाज़ उठाएं। तो अब वक्त आ गया, जाहिर है कि पीटीआई ने भी सबक सीखा है, नून लीग ने भी सबक सीखा है, पीपल्स पार्टी ने भी सबक सीखा है, तो हमें इन गलतियों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि सिविल सोसाइटी के लिए स्पेस को जो है वो हम खोलें। वो ऑलरेडी जो मुल्क के अंदर जो कवानीन हैं, वैसे रिग्रेसिव कवानीन हैं, उनकी मौजूदगी में कोई सिविल सोसाइटी परवान नहीं पा सकती।